हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल गुड नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बहुपद जो चैप्टर है पोलिनोमियल, उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप के वीडियो को देखिए। 100% जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपको टोटल समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, एक एक ऑब्जेक्टिव पर कई सारे एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगा। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, आपका पूरा फंडा आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक आपने इसका जो चैप्टर का वीडियो है एनसीईआरटी के हिसाब से और थ्योरेटिकल वीडियो है वो नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद में फिर इसको देखिएगा या इसको देखकर उसको देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात, आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का यदि प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 6201414402, ठीक है ना। 6201414402 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर मैं लिख देता हूँ 6201414402। इस पे आप किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को मुझसे बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। देखिए अन्य जितने भी यूट्यूबर हैं आपको कोई पर्सनल नंबर नहीं देते हैं और नहीं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो मतलब चांसेस देते हैं और नहीं टाइम देते हैं, लेकिन मेरे पास में आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूर मेरे द्वारा टाइम दिया जाएगा और हल भी किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जो है किसी भी एक एक क्वेश्चन को क्लियर कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इस पर 1-2 सवाल रहता है, बोर्ड के एग्जाम में भी और प्री एग्जाम में भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 2x के पावर -2 है और 5x है। इसमें देख रहे हैं पावर -2 है, तो यदि किसी बहुपद का घात माइनस में होता है ना तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुपद नहीं होगा इस तरह से। उसके बाद में देखिए यहाँ पर √2x है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो रूट है ना x पर भी है, तो यदि किसी चर पे रूट रहता है तो वो भी बहुपद नहीं होता है। मैं बताऊंगा कैसे नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए रूट केवल x पे है, ठीक है, सॉरी रूट केवल 2 पे है, x पर नहीं है, और +5 है, तो इसका घात 1 है। इस तरह से ये बहुपद है। यहाँ देखिए x का पावर 1/2 है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, तो हम लोग का बहुपद हो जाएगा ये। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। चलिए मैं इस पे आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, कौन कौन बहुपद होता है कौन कौन बहुपद नहीं होता है, आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 5x² + 2x - 5, ये दोस्तों ये बहुपद है, ठीक है ना, क्योंकि पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है। देखिए बहुपद कौन होगा, तो जिसका पावर, जिस बीजीय व्यंजक का घात यानी पावर, ठीक है ना, घात यानी पावर पूर्ण संख्या होता है। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या, जो कहां से स्टार्ट है 0 1 2 3, तो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। इस तरह से ये जो है एक बहुपद है। लेकिन यहां देखिए इसी को अगर ऐसे लिखा जाए 5x के पावर -2 + 2x - 5, तो दोस्तों ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर माइनस में है और पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है। बस आपका पूर्ण संख्या देखना है, जो चर है ना उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5x + 5 ये बहुपद है, और यहाँ देखिएगा 5 √5x + 2 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो x है ये रूट में आ गया, और जैसे √x का मतलब होता है x के पावर 1/2। तो अब बताइए 1/2 ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, केवल 1 रहता तो पूर्ण संख्या है, केवल 2 रहता तो पूर्ण संख्या, बट 1/2 है। इस तरह से ये बहुपद नहीं होगा। आप इतना समझिएगा कि अगर एग्जाम में रूट के अंडर में अगर चर आए तो बहुपद नहीं होता है, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। अगर ऐसे रहे 5x √5 + x ये बहुपद है, अगर यही ऐसे रहे √x + 5 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर देखा जा रहा है, वेरिएबल जो है रूट में है,
यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो रूट में है, वेरिएबल बाहर है। ठीक है, इस तरह से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है कुछ अन्य एग्जाम्पल भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को ना। ये जितना भी मैं थ्योरी दे रहा हूँ हर ऑब्जेक्टिव पर सबको अगर लिख लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या ऐसे भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके। आगे देखिए दोस्तों, कौन बहुपद हो सकता है कौन बहुपद नहीं होता। जैसे 5/2x ये बहुपद है, एक्स स्क्वायर दे दे ये भी बहुपद है। और यहाँ देखिए x का पावर 5/2 ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना, पावर कैसे हो गया, बटा में हो गया। यहाँ देखिए 2x + 5/10 ये बहुपद है। यहाँ देखिए 5x + 2/x ये बहुपद नहीं है। बटा में कितना आ गया, x आ गया। अब बटा को बताइए ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ पे तो ये माइनस पावर कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इस तरह से ये बहुपद नहीं होगा। बट यहाँ देखिएगा ये बहुपद है और इसके इससे ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये बहुपद हो जाता है। और 5x² + 2x/x हो। ठीक है ना, तो ये बहुपद है दोस्तों। कैसे है, तो x से यहाँ पर डबल x है वो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना, इस x से ये x खत्म हो जाएगा एक और एक बच जाएगा तो ये हो गया 5x। और इससे ये भी कट जाएगा तो नीचे वाला x खत्म हो गया। इस तरह से ये बहुपद है। लेकिन अगर ऐसा इसमें ये बहुपद गण है, इससे तो कट जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं है तो बट 2 के बटा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, वो बहुपद नहीं है। तो मुझे आशा आपका क्लियर हो गया बहुपद है कि नहीं है। एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ 5x का पावर 0.5 है चाहे 0.2 है 0.25 है, ये बहुपद नहीं होगा। यानी x का पावर यदि दशमलव की कोई संख्या है ना तो वो बहुपद नहीं होता है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया जा रहा है। निम्नलिखित में ऐसे क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद, इस पर दे जाएगा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, एक है 5x² + 5x - 2, बी में है 5x के पावर -3 + 2, सी में है √2x² + 5 एंड डी में है 5। इसमें बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं कि ये बहुपद नहीं है, जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुपद है। क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 5x⁻0, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 किसी भी अगर संख्या का पावर 0 होता है ना तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो मान लीजिए x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और 5 से 1 में गुना करेंगे तो फिर 5, ये आ गया कि नहीं आ गया। और हम लोग जानते हैं 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। इस तरह से 5 केवल ये पूर्ण संख्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x⁻0 और ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखा जा रहा है बहुत किसी का ये कमेंट में हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है कि √2x² जो है बहुपद नहीं है, जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुपद है। कैसे है तो देखिएगा, इसको यहाँ पे जो रूट है ना, यहाँ पर डबल x है तो उसमें से एक x बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x√2 + 5। अब बताइए x बाहर आ गया, यानी जो चर है वो बाहर आ गया, तो रूट जो है केवल अचर पे है, अचर से हम लोग कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ भी ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया। यहाँ पर 5x के पावर 5x² + 5x - 2 माइनस यहाँ है, इससे कोई लेना देना नहीं, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये भी बहुपद हो गया। तो हम लोग आंसर कौन हो जाएगा, 5x के पावर -3 + 2, ये बहुपद नहीं है। चलिए हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है ना, इस टाइप में यानी 1 और 2 दोनों में से, दोनों समझिए तो एक ही टाइप है, एक ही थ्योरी पर क्लियर होता है, लेकिन दोनों में से एक टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक बहुपद है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ होगा, इस टाइप पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, द्विघाती है, त्रिघाती है, चतुर्घाती है, एक्सेट्रा। तो इस तरह के सवाल देखिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5x², यहाँ पावर कितना है, 2 है। इस तरह से ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, ये द्विघाती बहुपद है। उसके बाद यहाँ पर 2x³ है तो ये जो है ये त्रिघाती बहुपद है। यहाँ देख रहे हैं 2x + -5, तो यही यहाँ पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। यानी हम लोग राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2x - 5। एंड फोर्थ है यहाँ पर देखिए ये द्विघाती बहुपद है।
तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुपद जो होते हैं इसको दो आधार पर बांटा गया है, यानी दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है बहुपद को। देखिएगा कौन कौन से इसमें आधार है। बहुपद को कितने तरीके से बांटा गया है? दो तरीका से। एक घात के आधार पर, ठीक है ना, घात के आधार पर, और एक पद के आधार पर। पद के आधार पर और घात के आधार पर। घात के आधार पर देखिएगा 2x + 5, इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 1 होता है जो छुपा हुआ रहता है, तो ये है हम लोग का रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है जो बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। और पद के आधार पर देखिए 5x, ये जो है एक पदी बहुपद है। इसमें हम लोग एक पदी द्विपदी आता है, एक पदी बहुपद। ये कैसा बहुपद है? एक पदी बहुपद। दूसरा देखिएगा यहाँ पे 2x² + 5x - 3। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ 2x², यहाँ पर पावर कितना हो गया? 2। इस तरह से जिस बहुपद का घात 2 हो उसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद? द्विघाती बहुपद। और यहाँ देखिए 2x + 5, यहाँ पे पद कितने हैं? 2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपदी। क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। और अगर घात के आधार पर बताइएगा ये कौन सा बहुपद है, तो अगर कहा जाए तो 2x + 5, यहाँ पर पावर 1 है, पावर देखना है तो ये हो गया रैखिक बहुपद। लेकिन पद के आधार पर द्विपदी बहुपद। तो हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जिस बहुपद का घात 1 हो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 2 हो द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थ घाती या द्विघाती के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्लियर हो गया। इस पर कोई भी पूछ सकता है निम्नलिखित से कौन द्विघाती है, कौन रैखिक है, कौन त्रिघाती है, राइट। तो आप लोग अब आसानी से बता सकते हैं। अब अगला हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विघाती बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर जितना घात कहेगा ना उतना ही आंसर हो जाएगा। द्विघाती कह रहा है तो इसका अधिकतम शून्यक की बात होगी। तो अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 2। न्यूनतम 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शून्यक कितने होंगे? इसके 2 शून्यक हो सकते हैं। अब इसी पर पूछ सकता है त्रिघाती बहुपद का अधिकतम कितने शून्यक हो सकता है? तो मैं बता दूं रैखिक बहुपद में घात कितना होता है दोस्तों? 1। इसलिए बहुपद के यानी रैखिक बहुपद के अधिकतम 1 शून्यक हो सकता है। द्विघाती बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। त्रिघाती बहुपद का अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। चतुर्थ घाती बहुपद का अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कहा जाए कि n घाती बहुपद, यानी n का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। तो n घाती बहुपद का अधिकतम कितने शून्य हो सकता है? तो n, यानी जितना कहेगा उतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये हम लोगों का क्लियर हो गया। अब जिसे मान लीजिए ये न कहकर ऐसे दे सकते हैं 12x² - 17x + 5 कहेगा इसका अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? तो देख लेंगे घात कितना है। तो कितना है घात? यहाँ पे 2 है, इसलिए इसका अधिकतम कितने शून्य हो सकता है? 2 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए ग्राफ के कितने शून्यक है? यहाँ पर ग्राफ एक दिया गया है, बताना है इसके कितने शून्यक है, ठीक है ना। एक तरह का क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है। और 2.1 जो है केवल इसी पर आधारित है। तो देखिए उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखेंगे कि ये जो पैराबोला है ना, ये पैराबोलिक रेखा जो है, पैराबोला जिसको कहा जाता है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ देखिए एक यहाँ बिंदु कट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरह से कितने बिंदुओं पर काट रहा है? इसको 3 बिंदुओं पर। अतः इसका अधिकतम 3 शून्यक हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। अब चलिए इसका मैं जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर कर दे रहा हूँ। ये कब कितने शून्यक हो जाते हैं, इसका तो आंसर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं ग्राफ देता हूँ।
अब बताना है इसके कितने शून्यक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को केवल हम लोग देखना है कि एक्स अक्ष को ये जो पैराबोला है कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बिंदुओं को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ देखिए कितने बिंदु पर, 1 2, तो इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकता है, इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर देखिए कितने बिंदु पर काटा, एक्स अक्ष को केवल देखना है, तो यहाँ पर एक ही बिंदु है, ठीक है ना, ये वाई अक्ष पर काटा, इस तरह से इसके एक शून्यक हो जाएगा। यहाँ देखिए ये कितने बिंदु पर काटा है इसके, तो एक भी बिंदु पर नहीं काटा, एक्स अक्ष को नहीं काटा, केवल वाई अक्ष को काटा, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगा 0। उसके बाद इसको देखिए ये कितने बिंदु पर काटा है, तो 1 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और एक यहाँ देखिए ऐसे हो, अगर इसके शून्य की संख्या कितने होंगे, तो 1 और 2, 2 बिंदु पर काटा है, ये आसपास किया, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इस तरह के इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यक है। ठीक है ना, बताना है कि ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कौन इसके शून्यक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट ऑप्शन से और दूसरा इसके शून्यक को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, इसके मान को इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना, और जहां अगर 0 हो जाएगा तो समझेंगे वो इसका शून्यक है। जैसे 2 रख कर देखते हैं, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ रखेंगे तो ये 4 प्लस में आएगा, और 12 प्लस में, तो 12 4 16 हो गया, यहाँ 2 रखेंगे 7 दूनी 14, तो 16 में से 14 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये शून्यक इसके होंगे ही नहीं। इसको रख कर देखते हैं -3 को, तो -3 को रखेंगे यहाँ पर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर देखिए 12, तो 12 और 9 कितना हो गया, 21, और -3 यहाँ रखेंगे तो 7 3 का 21, और माइनस इसका प्लस, तो यहाँ पर 21 प्लस है, फिर 21 प्लस है, तो 42 हो गया, 0 नहीं आया, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 है, तो 3 रखेंगे, 3 3 9 और 12 21 हो गया, और यहाँ 3 भी रखेंगे तो 7 3 का 21, तो 21 प्लस 21 माइनस, तो ये हो गया 0, तो ये तो शून्य हो जाएगा। फिर अब इसको चेक करना पड़ेगा, तो -4 रखेंगे, तो 4 चौका 16 और 12 कितना हो गया, 28 हो गया। अब यहाँ देखिए फिर -4 है, और यहाँ -7 है, तो -7 चौका 28, माइनस माइनस प्लस प्लस 28, और तो ये सब मिलकर प्लस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, 28 ज्यादा हो गया। इस तरह से ये शून्य नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हुआ, ये हो गया, ये नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 3, तो 3 तो हो गया है, 4 रख कर देखते हैं, तो 4 चौका 16 और 12 28, और 4 यहाँ रखेंगे तो 7 चौका 28 माइनस में, तो 28 में से 28 चला जाएगा तो हो जाएगा 0, इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलिए बना कर कैसे इसको लाना है, तो हम जानते हैं शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर में हम लोग कितने लिखते हैं दोस्तों, 0 लिखते हैं, तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इसको तोड़ेंगे तो 12, और इसको तोड़ेंगे तो x², इस 7x को 3x -3x + 12 लिख सकते हैं बराबर 0। ये क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, इसको समझने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस वीडियो का लिंक दिया गया है उसको पहले जाकर देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर इसके बाद में x कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x -3, और इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x -3 बराबर हो जाएगा 0। अब बाहर वाले x के एक जगह, तो x -4 एक जगह और x -3 एक जगह बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर दोनों 2 आ गया, तो दोनों को हम लोग बराबर में 0 लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे x -4 बराबर 3 बराबर 0, या x -4 बराबर 0। अब देखिए तो x यहाँ एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो x -4 बराबर 0 या x -3 बराबर 0, तो इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए दिख रहा है ना, तो x -4 बराबर 0 है, तो इधर से -4 जाकर क्या आ जाएगा, +4, तो देखिए तो ऑप्शन डी में +4 है। फिर इधर x -3 बराबर 0, तो उधर जाकर +3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में 3 भी है। इस तरह से 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है, तो इसमें हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, ठीक है ना।
तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी बटा ए, यहाँ पर हो जाएगा, यानी भरा जाएगा सी बटा ए अल्फा। अब देखिए इस पर कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। दो में अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा हम लोग से पूछा जा रहा था। और देखिए यहाँ 3 नंबर त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। इसमें भी ये माइनस बी बटा ए होता है। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। और इसमें एक एक्स्ट्रा देखिएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। इस तरह से इसमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है, पूछा जाएगा। यहाँ पर इसी को दे दिया जाएगा और इसमें से बोला जाएगा कोई ऑप्शन भरने के लिए, फिर इसको दे दिया जाएगा, इसमें से कोई ऑप्शन आपको चूज करने के लिए कहा जाएगा। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 के शून्यकों का योग है, यानी शून्यकों का योगफल पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं किसी द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसको हम लोग एक को अल्फा और एक को बीटा द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को शून्यकों का योग पूछा जा रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। अब इसमें से देख लेंगे माइनस बी का वैल्यू कितना है। तो यहाँ देखिए माइनस तो फॉर्मूला का है और बी का वैल्यू कितना है -13, कितना है -13, और बटा ए का वैल्यू इसमें कितना है, ए का वैल्यू इसमें 2, ए का वैल्यू कितना है 2। इस तरह से ये हो जाएगा, ये जो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, +13 हो गया और बटा कितना हो गया 2। इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन बी जो 13/2 लिखना था, 2 मिस्टेक से छूट गया था, 13 क्या लिखा गया था। तो अब 13/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए का मान कितना आया 13/2। सेम क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिएगा ऐसे कहा जाएगा, इसी बहुपद को दे दिया जाएगा, चाहे कोई भी बहुपद आपको दिया जा सकता है, पूछा जाएगा बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल है। इस बार योग ना पूछकर क्या पूछा गया है गुणनफल। तो गुणनफल पूछा गया दोस्तों। तो गुणनफल जैसे मान लीजिए एक शून्यक अल्फा है और एक बीटा है, तो गुणनफल का मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा वाला क्या होता है सी बटा ए। तो हम लोग को सी बटा ए का मान बताना है कि क्या होगा। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है जिसका वैल्यू होता है सी बटा ए। अब देखेंगे इसमें सी का वैल्यू कितना है। तो सी इसको ना हम लोग ए कहते हैं, इसको बी और इसको सी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सी बटा ए का मान पूछा है, तो सी का मान है 5 और बटा ए का मान कितना है 2, यानी 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए बी, और हो सकता है सी में ऐसे दिया हुआ होगा 2/5 और डी में दिया होगा 5/2। तो हम लोग 5/2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए एक त्रिघात बहुपद पर भी मैं बता दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है, बहुपद। यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, इसके शून्यकों का गुणनफल पूछा जा रहा है। ये देखिए त्रिघात बहुपद है, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं दोस्तों, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। अब ये तीनों के रिलेशन के लिए मैं फॉर्मूला बताया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 से 7 में मैं बता चुका हूँ। तो इसके का पूछा है शून्यकों का गुणनफल, यानी ये तीनों का गुणनफल पूछ रहा है, यानी पूछा जा रहा है हम लोग से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a,
यानी ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है ना। आप लोग टोटल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, काफी जरूरी है, जो मैं लिख कर बता चुका हूँ। फॉर्मूला भी पूछ देता है, जैसे इतना लिख देगा, पूछेगा यहाँ क्या होगा, तो माइनस डी बटा ए। तो इसमें देखिए इनके क्या पूछा जा रहा है, गुणनफल पूछा जा रहा है, यानी हम लोग को माइनस डी बटा ए का वैल्यू पूछा है। अब इसमें देखिए, अब इसको हम लोग ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं और इसको डी कहते हैं, यानी अचर पद को डी कहते हैं, ठीक है ना। तो माइनस डी, तो माइनस और डी का वैल्यू कितना है 5, और बटा ए का वैल्यू कितना है 3, यानी -5/3 इज द राइट आंसर। और ऑप्शन ए जो है वही दिया हुआ है -5/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा यहाँ लिख देते हैं, ये एग्जाम में बार बार आते रहता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² - 2x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो हम लोग को अब इसका मान पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया है 0 1 2 1 3 4 सॉरी 1 2 और यहाँ 3 ऑप्शन में मान लीजिए है। तो चलिए हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। फिर से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छा से देखिएगा यहाँ पे। चलिए मैं इसको हल कर रहा हूँ। वहाँ पे दिया 1/α + 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। किसका एलसीएम निकालेंगे, 1 अल्फा और बीटा का। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, तो बीटा से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा और प्लस अल्फा, यानी आपको भिन्न का जोड़ घटाव कर लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, -b/a, यानी -b/a आ गया यहाँ पे। और फिर भी बड़ा वाला बटा ये हो गया, और फिर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है दोस्तों c/a। क्या होता है, c/a। अब देखिए इसके बाटा में ये और ये कट जाएगा, ठीक है ना। इसके बाटा में भी ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। -b/a भागा को गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर ए चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। देखिए ये कट गया, -b/a बच गया। उसी तरह से ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग का आ गया -b, क्या आ गया -b, अब बटा कितना आ गया c। अब देखिए तो -b/c यानी माइनस, और b का वैल्यू देख लेंगे इसमें से कितना दिया है। तो कितना दिया है, -2 दिया है दोस्तों, -2। अब बटा c का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर देख लीजिए 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे। माइनस क्या आ जाएगा, +2, अब बटा यहाँ पे 1, तो 1 नहीं लिखते हैं। इस तरह से हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहा जा रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² - 2x + 1 के शून्यक है तो 1/α² + 1/β² का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, यानी इसका मान निकालना है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर हम लोग दिया है 1 0 1 -2 और 2। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसका कितना हो जा रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है। तो 1/α² + 1/β² हम लोग का वैल्यू दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो α² और β² इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। α² से α² कट जाएगा तो β² बचेगा, तो β² से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो β², यानी आपको भिन्न का जोड़ घटाव कर लेना है, राइट। तो भिन्न का जोड़ घटाव करने पर आया β² प्लस α²। अब देखिए ये हुआ, इसको ए ले लेंगे और इसको बी ले लेंगे। तो हम लोग जानते हैं a² + b² का वैल्यू कितना होता है। तो आप लोग याद होना चाहिए, a² - b² का होता है a + b × a - b, ठीक है ना। लेकिन a² + b² का वैल्यू आप यहाँ पर देखिए क्या होता है, a² + b² का होता है a + b² -2ab, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। a² + b² होता है a + b² -2ab। चलिए हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं।
तो दोस्तों इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए, और इसको मानेंगे हम लोग बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab और बटा, अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा और फिर इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा 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 स्क्वायर, बीटा 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 स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर या बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर एक ही बात हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस बी बटा ए, यानी माइनस और बी का मान है -2 और बटा ए का वैल्यू फिर कितना 2। तो फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर -2 और अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सी बटा ए। तो सी का वैल्यू इसमें कितना है 1, ठीक है, बटा ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिएगा 2। तो सी बटा ए, इस तरह से हम लोग का हो गया। अब देखिए, और सबके फिर से सबके बाटा में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर पूछा जा रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, यानी 1/2 और फिर गुना 1/2। अब देखिएगा आगे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे, तो यहाँ मैं ऑप्शन को इधर मिटा रहा हूं, तो देखिएगा ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 बचा। ठीक है ना, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच गया 1, तो फिर -1 हो गया। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और बटा 2 दूनी कितना हो गया 4। अब देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 बटा 1/4, तो 0 में किसी भी अंक से भाग देते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 0। इस तरह से इसका ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² - 2x + 1 के शून्यक है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को मिक्स न कीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन यहाँ पर 0, 1, 2 और नन, यानी इनमें से कोई नहीं दिया है। तो चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं कि कितना होगा इसका वैल्यू। तो हम लोग दिया है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। तो बीटा इंटू अल्फा का एलसीएम क्या हो जाएगा, बीटा इंटू अल्फा कहिए या अल्फा इंटू बीटा कहिए, तो बीटा इंटू अल्फा हो गया। बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, यानी भिन्न का जोड़ घटा आपको कर लेना। उस तरह से यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर। फिर यही फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और बटा अल्फा इंटू बीटा है, चाहे बीटा इंटू अल्फा है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी देखिए यहाँ पे -2, अब तो फिर माइनस फॉर्मूला का और -2 और बटा में ए का वैल्यू कितना है 2। इसका क्या चीज हो जाएगा स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, यानी सी बटा ए, और सबके बाटा में कितना देंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा 2, तो 2 और बटे 2 हो गया, 2 कट जाएगा तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा 1 हो गया। अब देखिए 1 में से 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, अब बटा नीचे समथिंग कुछ भी हो 1/0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इस तरह से इसका भी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से इस हम लोग वीडियो में अभी 12 क्वेश्चन को, केवल नाम के लिए 12 क्वेश्चन दोस्तों, इससे अब बनाइएगा आप 40-50 क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए आप इस वीडियो को काफी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, ठीक है ना, बनाने के वीडियो को बनाने के लिए हौसला मिलता है दोस्तों। और इसके अलावा में आप यदि चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।